सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर में अंदर बाहर या सरफेस पे क्या होता है। ठीक है, तो कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया था, जो स्फीयर में सॉलिड हो या होलो हो, अंदर बाहर और सरफेस पे क्या होता है। आज हम पोटेंशियल बताने वाले हैं बच्चों। ये बहुत आसान है, उसी का यूज करके हम ये बता पाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने देखा हो तभी ये देखिएगा, क्योंकि सारा उसी का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई, कॉन्सेप्ट तो नहीं मतलब सारा फॉर्मूला उसी का इसमें अप्लाई होगा। तो चीज़ें वो आएगी तभी ये आएगी। अगर आप नहीं देखें तो कृपया करके ये मत देखिएगा, अभी से आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, अपने मोबाइल को पानी में डाल दीजिए। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों बोलेंगे गुस्सा हूँ क्या? मैं गुस्सा नहीं हूँ मैं बच्चों, बस ऐसे ही आपसे मजाक कर रहा था। देखिए, लेकिन वो देखने के बाद देखिएगा, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो वो जरूर देखिएगा। इसके पहले वाला लेक्चर ही था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स। पहली बात, पोटेंशियल जब भी आता है तो बच्चों आपको घबराना नहीं है। पहली बात, पोटेंशियल यहाँ पे है, वहाँ पे पीछे पड़े थे ग्रेविटेशन में, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। तो भाई पोटेंशियल सब जगह सेम रह रहा है, लेकिन यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक, कहीं पे ग्रेविटेशनल, कहीं पे कुछ हो जाएगा। तो पोटेंशियल तो कॉमन है। एक्चुअली में ये है क्या? फिर एक्चुअली में ये है क्या? इसे इसे अगर अच्छे से समझ लिया तो कहीं पे चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल बोला जाता है कि, देखिए मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ, आप भी लिखिएगा। वर्क डन इन bringing unit पॉजिटिव चार्ज, या फिर और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी छोड़िए, रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, समझिएगा बच्चों चीजों को। टू अ फिक्स्ड पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा, याद नहीं मतलब समझ लीजिए चीज़ों को बच्चों, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अ फिक्स्ड पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी मतलब कि बहुत दूर। इन्फिनिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत दूर रख दें, है ना, बहुत दूर रख दे। यहाँ से आपको अमेरिका थोड़ी दिख रहा होगा, वो बहुत दूर हो गया, है ना। ऐसे तो हम नाप लेते हैं उसका डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि सन का दूरी नाप रहे हैं, तो उसको इन्फिनिटी मान सकते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत दूर है। भले ही आपको पता होगा कितना लाइट ईयर दूर है, कितना कोई दूर है मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारे पास है, तो उनका डिस्टेंस, अब तारा रात में चमकता है, स्टार्स जो होते हैं, तो उनको आप क्या मान सकते हैं कि वो इन्फिनाइट दूर है, क्योंकि उतना दूर तक, समझ रहे हैं ना, आप पहुंच नहीं पाएंगे अभी। तो बहुत दूर हम मान सकते हैं, तो बहुत दूर को इन्फिनिटी बोल दिया जाता है। बहुत दूर, याद रखिएगा, बहुत दूर। तो इसीलिए बोला जाता है कि इन्फिनाइट से रेफरेंस पॉइंट टू अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पे लाना है। रेफरेंस पॉइंट जो होता है ना, इसको इन्फिनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इन्फिनिटी कहीं कहीं पे बोल दिया जाता है, मतलब इन्फिनिटी से कोई फिक्स्ड पॉइंट मतलब कि पी पॉइंट पे लाना है। ठीक है, आ रहा समझ में? अब विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, लाते जा रहे हैं, ऐसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, मतलब एकदम धीरे धीरे ऐसे ला रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब नहीं करना का मतलब होता है धीरे धीरे लाना। मैं बताता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास मान लेते हैं कि कोई प्लस चार्ज है और यहाँ पे इन्फिनिटी है बच्चों। इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं चार्ज को, ला रहे हैं, कहाँ पे लाए? कोई पी पॉइंट पे लाए, है ना। ये कोई पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, छोटा सा चार्ज था, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब छोटा सा चार्ज, या टेस्ट चार्ज भी बोल दिया जाता है। तो हम इधर से चलते हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस दे रखा है कि ये आर है। ठीक है, क्या लगता है इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा भाई। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो निकलता है। अरे समझ में, सारे डायरेक्शन में निकलता है चार्ज से, इधर 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 इधर, पूरा एकदम स्फीयर टाइप है ना, स्फीयर टाइप है तो पूरा 3D में सब जगह पे निकल रहा होगा।
ठीक है। तो मान लेते हैं एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे निकल रहा होगा इस लाइन पे भी जा रहा होगा, तो इस लाइन पे ऐसे जाते जाते इन्फिनिटी तक जा रहा होगा ऐसे करके, है ना। एक लाइन चार्ज को मान लेते हैं, लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैसे इस डायरेक्शन में जाता जा रहा होगा। हम इस फिक्स्ड पॉइंट पे लाए हैं, ये पॉइंट को ही फिक्स्ड पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। ये फिक्स्ड पॉइंट कोई भी हो सकता है, बोलेंगे फिक्स्ड है तो कोई भी कैसे हो सकता है बच्चों, जिस पॉइंट पे लाए हैं, ये पी पॉइंट यहाँ पे भी तो होता है, मतलब जहाँ पे लाना है वो फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे लाए, यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं, कहीं भी ला लीजिए भाई, ठीक है। तो बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए हम यहाँ से प्लस चार्ज को ऐसे ला रहे होंगे, ला रहे होंगे, ला रहे होंगे, ला रहे होंगे, धीरे धीरे ला रहे होंगे, मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पे भी वही होगा, चेंज ही नहीं किए, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करना, मतलब वेलोसिटी में नहीं चेंज करना, ठीक है। तो भाई बात ये हो गया कि इसका एक्चुअल में देखिए ये भी डिफिनेशन होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब कि पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल हम कहीं पे डिफाइन नहीं करते, हम पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करते हैं बच्चों। तो अभी के लिए तो मैं भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल सिर्फ नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है बच्चों, बड़े बड़े लोगों ने मान रखा है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है, जीरो होता है ये मान रखे हैं उन्होंने, वो ठीक है, कैसे माने हैं वो उन्होंने माने थे। ऐसे हम बेसिकली बता देते हैं कि नीचे आर आता है ना, तो आर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल जीरो की तरफ जाएगा, तो वैसे हम लोग बता देते हैं, हम नॉर्मल लोग हैं। तो लेकिन ये जो मानना है वो बड़े लोग मान रखे हैं, कौन, मतलब कि साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये ठीक है, इन्फिनिटी पे हम जीरो पोटेंशियल माने हैं, तो ये चेंज इन पोटेंशियल मतलब कि पोटेंशियल एट कोई पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो जीरो है, तो पी पॉइंट पे यही तो पोटेंशियल होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट पी लिख देते हैं, तो यहाँ पे छिप जाता है, इन्फिनिटी वाला छिप जाता है, तो क्योंकि ये जीरो हो गया ना, तो हम सिर्फ पी लिख, भी पे मतलब पी पॉइंट पे लिख देते हैं। तो आपको सिर्फ नजर आता है पोटेंशियल, लेकिन एक्चुअल में है क्या, ये चेंज इन पोटेंशियल, याद रखिएगा, दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये क्या है, वर्क डन, वर्क डन जो है ना, वर्क डन किया गया, वर्क डन कौन किया है, हम किया है ना भाई, क्योंकि यहाँ से अपने आप थोड़ी आ रहा है ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ धक्का दे रहा है, इसका फील्ड लाइन से ऐसे है ना बाहर की तरफ, तो इस चार्ज पे इधर की तरफ फील्ड ये फोर्स लगा रहा होगा, है ना, इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और हम इधर से ला रहे हैं तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमें किधर लगाना है, हमें इस पर इधर लगाना है फोर्स, भाई कोई इधर की तरफ धक्का दे रहा है, इस चार्ज को लाना है, तो हम इधर की तरफ धक्का देंगे तब तो इधर ला पाएंगे, लेकिन ऐसा धक्का देना है कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो, मतलब धीरे धीरे, लगभग धीरे धीरे, ऐसे ऐसे देख रहे हैं कितना धीरे धीरे मैं ला रहा हूँ, मैं कितना धीरे धीरे ला रहा हूँ, देखिए, है ना, ऐसे लाया गया होगा। सिंपल सी बात है भाई, अब चीज़ें बहुत आसान हो गई। हमको फोर्स किधर लगाना था, हम किधर लगा रहे थे, हम फोर्स ये एफ एक्सटर्नल इधर लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि हमको पता है ना भाई, ये वर्क डन एक्सटर्नल ही तो है, वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल और डी एस, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एस होता है, डी एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो डायरेक्शन में हम लोग इधर की तरफ ला रहे हैं, तो इसको डिस्प्लेसमेंट को हम इस डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट को डी आर मान लेते हैं ना भाई, डी आर मान लेते हैं बच्चों, इधर डी आर से हम लोग इधर की तरफ ला रहे होंगे, डी आर क्या है, जो चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं ना, वो डी आर को हमने मान लिया, है ना, कोई डिस्टेंस तक लाए हैं, फिक्स डिस्टेंस तक, तो वो डी आर डिस्टेंस तक मान लेते हैं, छोटा सा, ठीक है ना, अपने अनुसार हमने मान लिया, ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। तो वो अब एफ एक्सटर्नल कितना होगा, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितना लगा रहे हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कितना लगा रहे हैं, कैसे, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं भाई, कैसे, देखिए, क्योंकि ये जो है ना, ये इधर लगाने वाला फोर्स ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये फोर्स लगभग ये इधर की तरफ लगाने वाला एफ एक्सटर्नल फोर्स के लगभग बराबर होगा, तभी तो इसमें वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है लाते समय, क्योंकि लगभग बराबर है दोनों, इधर का भी उतना ही फोर्स, इधर का भी उतना ही फोर्स, तो लगभग बराबर है, तभी तो धीरे धीरे आ रहा है। पूरा बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा पूरा बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कम होगा, 0.00001 इस टाइप, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, धीरे धीरे इसको करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके इसे इधर ला जाएगा, तो लगभग बराबर होगा, मतलब ये और कुछ नहीं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बोलेंगे फील नहीं आया यार, ऐसे कौन बताता है ऐसे डायरेक्टली करके, तो फील देने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे ले चलते हैं, क्लास 11th, क्लास 11th में बात मत करना मास्टर, बहुत मारूंगा ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों, क्लास 11th भी तो आप ही के लिए है ना भाई, उसको नहीं पढ़ेंगे तो जेई में थोड़ी पास हो पाएंगे, तो क्लास 11th आना चाहिए थोड़ा सा। तो वहाँ पे होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं, है ना, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम
बच्चों ये सब चीज़ें आसान होती है यार, अगर आपको बताने वाला कोई टीचर ऐसा बताए तब। कोई कोई तो बताते हैं कि लगता है रटाते हैं। फिजिक्स रटने का थोड़ी है यार, समझने का है, समझना चाहिए फिजिक्स को। इसमें क्या बताया था मैंने, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज, ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ऑल द फोर्सेज में क्या होता है, वर्क डन इंटरनल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। नॉन कंजर्वेटिव मतलब कि फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये सब कुछ है यहाँ पे, कुछ नहीं है भाई। तो ये तो ऐसे जीरो हो गया, ऐसे ही जीरो हो गया ये। वर्क डन इंटरनल, इंटरनल कोई फोर्स है, हम तो भाई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इंटरनल तो कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है हाँ जो हम लगा रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सब कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। तो वो सब मैंने बता रखा है, उतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये वाला। तो ये दोनों को आएगा, क्या आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही तो समझना है, हम वेलोसिटी में चेंज ही नहीं किए भाई, जीरो हो जाएगा ना। यहाँ पे भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे भी उतना ही है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, भाई होगा ही नहीं चेंज, तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया हमको कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है, ठीक है। ऐसे कर दिया तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। अभी मैं बोल रहा था तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब आ रहा है ना। तो यही एफ एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना भाई, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ पॉजिटिव है, इसका इधर की तरफ नेगेटिव है, सिंपल। तो यही सेम किसके बराबर हो गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई सिंपल सी बात है, इधर की हम डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, इधर की डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये तो बताने की चीज़ नहीं है ना, इतना तो आना चाहिए आपको। अब हमको समझ में आ गया, हमको कुछ नहीं करना है, अब इसी फार्मूले में जाकर सभी चीज़ों को पटक देना है इसमें, ठीक है। मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये एक्सटर्नल वर्क डन था, तो यही हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव का अपॉन क्यू। अब हम बोले थे कि ये कुछ नहीं होता है, ये चेंज इन पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो नेगेटिव, अब इन्फिनिटी वाला ले लेंगे, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मतलब एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नहीं है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट डी एस, मतलब डेल्टा लिख रहे हैं तो डेल्टा लिख देते हैं यहाँ पे भी, डेल्टा एस इक्वल डिवाइडेड बाई क्यू। सिंपल सी बात हो गई, क्या हो गई। अब बता सकते हैं ना भाई, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, सॉरी एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यू ही होता है भाई, पता तो होगा। एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो एफ इक्वल टू क्यू ही। तो अब यहाँ से बता सकते हैं ना कि फोर्स अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ना। इसको नीचे ले आया, तो उसी तरीके से यहाँ भी तो वही बन रहा है, दिस बाई दिस। तो इसको ई के टर्म में लिखा जा सकता है, मतलब कि डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एस का वैल्यू हम डी आर लिख सकते हैं। डी एस वही है डिस्प्लेसमेंट, इधर की तरफ डी आर जो ला रहे हैं, मतलब डेल्टा आर। अगर आप बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा है तो डेल्टा आर लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि छोटे से चिन्ह लिखें, इंस्टेंटेनियस चिन्ह, अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज हो जाए तो यहाँ पे डी भी इक्वल टू लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, इसी का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि किसी पॉइंट से हम किसी और पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, है ना। यहाँ पे आप कोई पॉइंट लिख सकते हैं, पी पॉइंट से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, या फिर इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आ रहे हैं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आ रहे हैं, वो आपके हिसाब से लिया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, ये फार्मूला जनरली हर जगह पे यूज होता है, ये आपको आता भी होगा, तो ऐसे ला देते हैं हम लोग। तो हमको क्या करना था, हम तो यहाँ पे थे, किधर गया, हम तो यहाँ पे थे, यहाँ पे तो थे हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, डेल्टा भी, डेल्टा भी इक्वल टू हम क्या निकाल रहे थे भाई, नेगेटिव ऑफ एफ, ये कितना आ जाता था, एफ इलेक्ट्रोसिटी कितना होता है, के बड़ा वाला क्यू छोटा वाला क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। ये क्यू पहले वाला लिख दिया, ये वाले के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये जो था एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव हमने ले लिया, ठीक है। और डी एस मतलब कि डेल्टा आर वही इधर की तरफ है, तो ये नेगेटिव हम लेते हैं ले लेते हैं तो नेगेटिव ऑफ यहाँ पे डी आर लिख देंगे। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, डॉट है ना, तो कॉस आ जाएगा, एक ऐसे है और ये ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, ऐसे ऐसे है तो 180 डिग्री हुआ ना, तो कॉस 180 लिख देंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हटाना है। ये डॉट ही तो था बच्चों, ये क्या है, डॉट ही तो है,
cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो वो सब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर से नेगेटिव ही तो आ गया। तो ये तो क्यू क्यू कट ही रहा था, तो हो गया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से आप डी वी निकाल सकते हैं। डी वी मतलब वही डेल्टा डी वी। अरे भाई छोटे चेंज के लिए सेम हो जाता है, उसमें गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, मैंने बोला ना इन्फिनिटी से हम किसी पी पॉइंट पे आ रहे हैं, इन्फिनिटी से हम किसी पी पॉइंट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निगेटिव के क्यू बाहर निकाल दिया, और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए जल्दी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए ना। यहाँ से ही पी पॉइंट पे आ रहे हैं, निगेटिव ऑफ के क्यू, ये हो जाता है नेगेटिव, एक बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव, और 1/r आ जाएगा। इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चों, है ना इतना। तो इन्फिनिटी से हम पी पॉइंट की दूरी कितना है ध्यान दीजिएगा, पी पॉइंट क्या है भाई, पी पॉइंट उसमें थोड़ी पुट करेंगे, यही तो है। तो यहाँ से इस चार्ज से इसका दूरी कितना था, आर था। अब बोलेंगे इधर से दूरी ले रहे थे ना भाई, इधर से हम चल रहे थे तो ये डी आर आ रहा था। हम दूरी इस और इस पॉइंट के बीच में ही तो लेंगे, चार्जेस के बीच का दूरी ही तो लेंगे, तो कितना है वो तो आ रही है ना, समझिए चीज़ों को। और फिर इन्फिनिटी क्यों लिया, क्योंकि इससे ये दूरी इन्फिनिटी था, ठीक है। समझिए भाई चीज़ों को समझिए। तो यहाँ से ये आर पे आ गया, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है के क्यू बाई आर आ जाएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा, यही हो जाएगा। ये तो जीरो हो जाता है ना, इन्फिनिटी पे मैंने बोला था जीरो लेते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा अब, यहाँ पे पोटेंशियल एट पी पॉइंट ये आ गया, पोटेंशियल आ गया पी पॉइंट पे के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और हमेशा याद रखिएगा ये कैसे होता है, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल, वो तो हम इसको जीरो कर देते हैं इसीलिए ऐसा लिखते हैं। तो समझ में आना चाहिए बच्चों, ये चीज़ समझ में आना चाहिए क्या कैसे आ गया। मुझे पता है आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि डॉट प्रोडक्ट में कैसे कर दिया हमने, तो समझिए वो ऐसे किए हैं, नेगेटिव डायरेक्शन उसका लेके और उसमें डॉट प्रोडक्ट हमने लगा दिया, ठीक है। ऐसे करके हमने निकाल दिया। एक और तरीका है समझने का, चाहे तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका डायरेक्शन आप क्या देख रहे हैं, ये तो इधर की तरफ है। और यहाँ पे डी आर एक्चुअली में है क्या, डी आर, ये जो डी एस है वो है क्या, ये डी आर है क्या, डी आर और कुछ नहीं होता है। डी आर का मतलब है कि चेंज इन आर, मतलब इंक्रीमेंट इन आर, जो आर में चेंज हुआ है। आर में कैसे चेंज होता है, आर को आर प्लस डी आर कर देते हैं भाई, मैथ्स में यही तो होता है। डी आर का मतलब कि आप इंक्रीमेंट इन डी आर कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, इंक्रीमेंट इन डी आर है, सॉरी इंक्रीमेंट इन आर है मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट इन आर मतलब हम अगर किसी क्वांटिटी में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं ना, तो हम उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब है कि हम उसमें कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं भाई, तो ऐड कर रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव ही तो लेंगे। भले ही डी आर जो है, डी आर किधर आ रहा था, डी आर इधर आ रहा था, लेकिन फिर भी हम डी आर को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डी आर इसमें कुछ इंक्रीज कर रहा है चीज़ें, आर में कुछ चीज़ें बढ़ा रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। बोलेंगे आर में घटा तो रहा है, वो नहीं बोल रहा हूँ, इधर वाली डिस्टेंस में क्या कर रहा है, ये डी आर क्या कर रहा है, इधर वाला डिस्टेंस का बढ़ा ही तो रहा है। अरे समझ में, इस डिस्टेंस को इधर की तरफ ये बढ़ा ही तो रहा है, इसको नहीं, इसको भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मान लीजिए कैपिटल आर, कुछ सिस्टम कैपिटल आर तो नहीं, कुछ भी मान लीजिए, जेड टी कुछ भी मान लीजिए, तो उसमें क्या कर रहा है, उसमें तो इस चीज़ को बढ़ा ही रहा है ना। तो डी आर कुछ नहीं होता है, चेंज इन आर होता है, और वो इंक्रीमेंट इन आर भी होता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैथ्स ही तो लगा रहे हैं भाई सब, तो इसीलिए यहाँ पे ये यहाँ पे पॉजिटिव में रख देंगे, तो ओवरऑल फिर से ये नेगेटिव में ही रह जाएगा। डॉट को हटाने के लिए वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन लेके आप सोल्व करेंगे। आप यहाँ पे भी आसानी से देख सकते हैं, दोनों का हमने ले लिया और यहाँ पे लिख दिया, चीज़ें आसान है, समझिएगा तो आसान लगेगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, मेन चीज़ों पे आ जाते हैं। इतना तो बस इंट्रोडक्शन टाइप था, हम आ जाते हैं जल्दी से बता देते हैं आपको पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग ले लीजिए या फिर नॉन कंडक्टिंग ले लीजिए। नॉन कंडक्टिंग क्या, होलो, ठीक है, होलो, या फिर यहाँ पे, या फिर आप कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी ले सकते हैं, ठीक है। आप ये दोनों चीज लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बातें सेम ही होती है, ठीक है, बातें सेम ही होती है। तो बातें सेम होती है मतलब आप कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग होलो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, बात वही है, क्योंकि कंडक्टिंग में सारे चार्जेस स्फीयर के सरफेस पे आ जाते हैं,
और इन दोनों में तो भाई अंदर खाली ही होता है, होलो बोल दिया ना, होलो में अंदर खाली है, और इसका मतलब है कि सारे चार्जेस सरफेस पे। तो बात वही हो रही है जो मैं पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था। देखिए पहली बात कि हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास स्फीयर है, चार्जेस कहाँ होंगे, चार्जेस भाई बाहर होंगे, इसमें बार बार बताने की चीज़ नहीं है, अगर आप क्लियरली समझ रहे होंगे। चार्जेस कहाँ होंगे, बाहर ही तो होंगे भाई। ठीक है, अंदर का रेडियस हमने आर मान लिया है, ये आर है। हमको कोई पी पॉइंट पे बताना है, पी पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट यहाँ से कोई बाहर है, तो आउटसाइड पॉइंट का पहले पॉइंट हम देख लेते हैं आउटसाइड के लिए। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए हम देख लेते हैं, तो आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, पी पॉइंट पे, तो मतलब पोटेंशियल पी पॉइंट पे बताइए क्या होगा भाई साहब। इसके लिए आपको आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पी पॉइंट पे, क्या होता है बाहर की तरफ क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। भाई तो पढ़ के आए होंगे आप लोग, इतना तो आता ही होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो होता है। तो अब ये पता है तो हम पोटेंशियल पी पॉइंट पे बता सकते हैं, इसके वजह से क्या फार्मूला यूज होगा भाई, यहाँ पे बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, तो समझ जाइए बाहर वाले पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डी भी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, इस पॉइंट को निकालना है इस पॉइंट पे, तो इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेंगे, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे ले लेते हैं भाई। इससे इस पॉइंट को लेंगे, इसको रेफरेंस लेंगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी तो पता होना चाहिए। इस पॉइंट का क्या पोटेंशियल नहीं पता है हमें इन्फिनिटी का पता है, जीरो होता है। हमको पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो होता है, ये चीज़ पता होना है ना, मैंने अभी बताया ना पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होता है, जीरो कर दिया। मतलब आप इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आ जाइए, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आ जाइए। अंदर क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ई का वैल्यू क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डी आर कर दीजिए। डॉट को मैं क्यों हटा रहा हूँ, अभी बताया ना, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बच्चों। डॉट कैसे हट रहा था, नेगेटिव आ रहा था, फिर यहाँ पे हम लोग cos 180 लिए थे, तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था, तो ये नेगेटिव बचा था, बता चुका हूँ, इसलिए मैं डॉट को डायरेक्टली हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आप पूछिएगा नहीं डॉट कैसे हट गया, मतलब पूछिएगा बच्चों, ऐसा नहीं है, पूछिएगा तो बताएंगे, लेकिन पीछे बता चुका हूँ कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कर देते हैं इंटीग्रेशन भाई, निगेटिव के क्यू तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, मतलब डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो बार बार वही चीज़ लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर आ जाएगा माइनस जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। साफ साफ पता चल रहा है पोटेंशियल पी पॉइंट पे के क्यू डिवाइडेड बाई आर आ गया है। आर क्या था, अब आर क्या था ये आर था, और क्या था, यही तो आर था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही तो आर थी। तो ये पी पॉइंट जो कि हमारे पास आ गया है बाहरी का पॉइंट, ये क्या है, आउटसाइड, आउटसाइड का है बच्चों, आउटसाइड मतलब बाहर का कोई पॉइंट है ये। अब सरफेस पे आ जाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, मतलब आर डिस्टेंस अब ये हो जाएगा इस पॉइंट को, सरफेस का पॉइंट। तो ये तो अब क्या था, आउटसाइड का पॉइंट ठीक था, अब आ जाते हैं सरफेस का पॉइंट। सरफेस पे क्या होगा भाई, सरफेस पे छोटा वाला आर बड़े आर के बराबर हो जाता है, होता थोड़ी कुछ है, मान लेते हैं ऐसे हम लोग बना देते हैं ना, बार बार चार्ज दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ से ये पॉइंट ये आर डिस्टेंस पे है, और यहाँ से छोटा वाला पॉइंट ये है ना? ये पॉइंट को हम लोग पी मान लिए हैं, ये छोटा सा पॉइंट है पी है, तो लगभग सटा हुआ है डिस्टेंस, लगभग आर और ये छोटा वाला आर बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर कर सकते हैं, डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो फिर अब वैसे ही पॉइंट ले सकते हैं, पी पॉइंट से इन्फिनिटी से, सॉरी इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आ रहा है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आ रहा है, तो करेंगे ओवरऑल सोल्व, तो फिर वही आ जाएगा। अरे भाई इसमें सिर्फ छोटे वाले आर की जगह पे बड़े वाला आर रख देना है, यहाँ पे बड़ा वाला आर रख देना है। ठीक है, सब चीज़ तो वही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल पी पॉइंट पे आ जाएगा, जो कि आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर आ जाएगा। सिंपल है, पी पॉइंट पे हमने निकाल लिया, जो कि सरफेस का पॉइंट है, जो कि कांस्टेंट आ रहा है, सरफेस पे है और जो कि कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट ही तो है भाई, इसमें आर कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अंदर, अंदर आ जाते हैं भाई, इनसाइड। इनसाइड आने में क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रेडियस है बड़ा वाला आर, अब हम ये कोई पॉइंट पी पे आ गए हैं, इस पॉइंट पे बताना है, तो ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा।
सर आपने क्या ये गॉसियन सरफेस बना दिया अंदर? नहीं यार, ये गॉसियन सरफेस नहीं है। गॉसियन सरफेस थोड़ी है, गॉसियन सरफेस बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल मतलब ऐसे ही अंदर गोला बना दिया, ये कोई गॉसियन वोसियन नहीं है, ठीक है। तो पी पॉइंट पे बस बताना है पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये ओरिजिन है, जीरो से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं छोटा वाला आर है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल सिंपली लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। तो डी वी कहाँ से कहाँ तक जाना है ये देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाना है, पी पॉइंट है, और यहीं पे सिंपली अगर आगे मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो ये पॉइंट आपके पास कोई आ जाएगा आर पॉइंट, या आर क्या ले रहा हूँ, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट आ गया एस, सरफेस का पॉइंट है, ठीक है, सरफेस का पॉइंट एस हो गया। तो आप सरफेस पे किसी पॉइंट का नहीं बता सकते हैं पोटेंशियल क्या होगा, सरफेस का पोटेंशियल पीछे ही तो बताया भाई, सरफेस का पोटेंशियल पीछे ही तो बताया, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, यही तो आ रहा था। तो सरफेस का पता हो गया और पी पॉइंट का निकालना है। बोलेंगे सरफेस ही क्यों लिए भाई, पी और यहाँ पे इन्फिनिटी ले लेते हैं, इन्फिनिटी पे जीरो होता है। तो नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सबसे पहले एक पहला सरफेस देख रहे हैं, उस सरफेस का मुझे पता भी है, तो जिस सरफेस का मुझे सबसे पहले पता है उसी को ले लेते हैं ना भाई। मतलब हम किसी भी पी पॉइंट से हम लोग सरफेस के पॉइंट पे जा रहे हैं, किसी भी पी पॉइंट से या फिर सरफेस के पॉइंट से पी पॉइंट पे, दोनों बात तो सेम ही है, कैसे भी कर लीजिए। सरफेस के पॉइंट से पी पॉइंट पे आ गए, मतलब देखिए दोनों बात सेम है, लेकिन जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं वही यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना, लिमिट्स दोनों का सेम करना होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट एस इक्वल टू, अब बताइए पी पॉइंट मतलब कि अंदर का पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता था, पढ़े थे ना, जीरो होता है ना अंदर, तो भाई अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया, मतलब पोटेंशियल एट पी और पोटेंशियल एट एस बराबर हो गया, बिल्कुल। पी पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा, मतलब कि क्या, मतलब कि ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो गया, बिल्कुल बच्चों ये भी कांस्टेंट वैल्यू हो गया। मतलब या फिर आप सरफेस पे रहिए या फिर आप किसी पॉइंट पी पे अंदर आ जाइए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए पी का, वो हर जगह पे पोटेंशियल बराबर होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम ग्राफ बना लेते हैं यार, ग्राफ तो बना ही सकते हैं, सिंपल सी ग्राफ बन जाएगा आपके पास। वो क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता चल गया ना अंदर क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल देख रहा हूँ ना मैं ठीक है बच्चों, थोड़ा हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं, तो क्या है अंदर का पोटेंशियल जीरो है भाई, सॉरी के क्यू बाई कैपिटल आर है, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या आप भी गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों, आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा किस टाइप का आया हमें, अभी तो देखा पीछे। तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे एक हम स्फीयर वही तरीका का बना लेते हैं, ठीक है। इसी स्फीयर का यहाँ से इसका रेडियस आपको पता होना चाहिए, ये कितना है, कैपिटल आर ही तो है, रेडियस कैपिटल आर ही तो है। तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यार, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, ठीक है और ये है आर। जैसे जैसे पोटेंशियल और आर के बीच में हमने ग्राफ बना दिया, कैसे कैसे वेरी कर रहा है देख लेते हैं। अब देख सकते हैं अंदर क्या है, ये इनसाइड ही तो है, ये इनसाइड है, तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर तो वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है ना, अंदर वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, और सरफेस पे भी कांस्टेंट ही तो है, दोनों जगह पे कांस्टेंट है, मतलब कुछ वैल्यू है और वो कांस्टेंट है, मतलब कि कुछ है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का वैल्यू है सरफेस पे, मतलब कांस्टेंट है, अंदर से सरफेस तक कांस्टेंट है। बाहर क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है, मतलब कि आउटसाइड क्या है ना, पोटेंशियल आउटसाइड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है, मतलब कि कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना दीजिए ऐसे। तो ये आउटसाइड आ गया, वी आउटसाइड जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पे वैल्यू के क्यू बाई आर आ रहा है, देख रहे हैं, सिंपल सा ग्राफ हमने बना दिया है, जीरो से ये कैपिटल आर तक। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इस पे चार्जेस कैसे थे, पॉजिटिव पॉजिटिव थे, मैंने अभी बताया बच्चों। सारे कहाँ पे थे, सारे यहाँ पे सरफेस पे अवेलेबल थे, समझ लीजिए आप। अब आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं सॉलिड, ठीक है, ये तो होलो था सारा चीज, तो ऐसे हो गया, लेकिन अब देख लेते हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड, और नॉन कंडक्टिंग भी होना चाहिए भाई, नॉन कंडक्टिंग
स्फीयर। ठीक है, ये जरूरी है नॉन कंडक्टिंग होना, नहीं तो कंडक्टिंग होगा तो पीछे वाला वही तो कंडक्टिंग का केस था सारा। ठीक है, ये सब बातें मैं पीछे बता चुका हूँ बच्चों। तो हम पहले बाहर वाले पॉइंट के लिए देखेंगे। सिंपल सी बात है, बाहर वाले पॉइंट में कुछ उतना चेंज होता नहीं है। अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्जेज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बच्चों। हमने पूरे वॉल्यूम में बना दिया। यहाँ से इसका रेडियस मान लेते हैं ये कैपिटल आर है, और हमें कोई पी पॉइंट पे बाहर बताना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, तो ये बताना बिल्कुल आसान हो जाता है अगर आपको बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। भाई ये सब तो पढ़ रखे हैं, इस पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है। या ये नॉन कंडक्टिंग है या फिर कंडक्टिंग था, बाहर तो वही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कल ही बताया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आर क्या है? यहाँ से इसका दूरी है, यही तो आर है। तो सिंपल बात हो गई, पीछे वाली बात ही हो गई। जो आपने डी भी लिखा था वो लिखा था नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। सब कुछ वही हो गया ना बच्चों। अब वही इसके लिए एक इन्फिनिटी का पॉइंट ले लेंगे, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आएंगे, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे आएंगे, तो पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू वही आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर नेगेटिव के क्यू डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी पॉइंट लिया था। तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट वही आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। देख रहे हैं आसानी से आ गया, जो पीछे आया था वही तो आ गया भाई, आ गया ना। ये किस पॉइंट के लिए आया है? ये आउटसाइड है, बाहर का पॉइंट है बच्चों, है ना। ये हम लोग आउटसाइड के लिए देख रहे थे। आउटसाइड के लिए ऐसे होता है, आउटसाइड मतलब कि आर छोटा वाला बड़ा था कैपिटल आर से, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कहीं कहीं पे पता है ये नॉन कंडक्टिंग जो है ना, इसको नॉन कंडक्टिंग की जगह सॉलिड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर भी बोल देगा, कहीं कहीं पे डाई इलेक्ट्रिक भी बोल देता है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक भी बोल दिया तो समझ जाइएगा कि नॉन कंडक्टिंग की ही बात हो रही है, घबराना नहीं होगा वहां पे। नॉन कंडक्टिंग का मतलब ऐसे भी डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? आउटसाइड से सरफेस पे। फिर भी वही रहेगा, बस छोटा वाला आर बड़ा वाला आर के बराबर हो जाएगा। क्या करूँ, कॉपी कर लूँ? कर लेते हैं यार, क्यों इतना लिखना है हमें, क्यों हमें लिखना है इतना, हमारे पास तो जादू की छड़ी है। तो हम यहाँ पे फिर से वही चीज़ ला दिए, और हम क्या करने वाले हैं, अब ये पी पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये पी पॉइंट लगभग लगभग इस सरफेस पे आ गया बच्चों, इस सरफेस पी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सरफेस वाला पॉइंट, जहाँ पे आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, सब कुछ वही रहेगा। आपको पता है ना, पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकालना है तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होता है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बिल्कुल वही केस हो गया। देखिए डी भी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। इन्फिनिटी से फिर से पी पॉइंट पे आएंगे, इन्फिनिटी से फिर भी पी पॉइंट पे आएंगे। और देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, अगर आर स्क्वायर बाहर ही निकाल दिए तो फिर समझिए ना, ये छोटा वाला आर स्क्वायर पहले ये ले लेते हैं, ये छोटा वाला आर स्क्वायर ले लेते हैं। और जब आप लिमिट्स रखेंगे तो पी पॉइंट पे क्या रखेंगे? लिमिट्स जो रखेंगे इन्फिनिटी से, ये आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर हो जाएगा। तो अब आपको पता चल जाएगा यहाँ पे के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा है पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, और ये कोई पॉइंट है वो सरफेस का ही पॉइंट है। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट आ गया ना बच्चों, कांस्टेंट आ गया, ये सरफेस का पॉइंट है। देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग ने बता दिया। तो सरफेस का वही है, बस नीचे कैपिटल आर आ जाता है। और यहाँ पे स्क्वायर किसने लिख दिया? ये गलती किसी को नहीं करना है। ये गलती कौन कर रहा है? नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग इनसाइड आ जाते हैं भाई। इनसाइड में भी काफ़ी आसान सी चीज़ें हो जाती है। इनसाइड में मतलब छोटा वाला आर कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा, ये एस टाइप का है, इस पे सारे चार्जेस पूरे वॉल्यूम में फैले होते हैं। पीछे बनाना भूल गया था, लेकिन सारे चार्जेस तो पूरे वॉल्यूम में ही फैले रहते हैं ना बच्चों। तो क्या करना है इसका, आप रेडियस समझ सकते हैं, जो कैपिटल आर होता ही है, इसका छोटा वाला आर मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पे बताना है। एक सेकेंड भाई, अच्छे से बन जा। अब पी पॉइंट अंदर का हो गया, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पी पॉइंट का पता होना चाहिए ना। अंदर का क्या होता है? के क्यू छोटा वाला आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यू। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे बच्चों पीछे देखे होंगे। कल ही बताया ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कल पूरी बताया मैंने। तो वो मान लेते हैं कि ये वाली ऐसे ऐसे। सर क्या आप ये गॉसियन सरफेस बना रहे हो? बिल्कुल नहीं बच्चों,
गॉसियन सरफेस तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाए थे, बस ऐसे दिखा रहे हैं कि ये ऐसा गोल बन रहा होगा, इस पॉइंट पे बताना है ना, तो इस पॉइंट पे हम लोग वैसे गोल बना रहे हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट का अगर हम लोग पोटेंशियल चाहिए तो हम निकाल सकते हैं डी भी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अब हमें पी पॉइंट पता चल गया, और अब हमें एक और पॉइंट पता करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये पॉइंट को हमने एस माना है, सरफेस का पॉइंट। तो आपको पता है ना कि पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, सॉलिड में अभी पीछे दिखा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, यही तो देखा हमने। हम क्यों ले रहे हैं ये पॉइंट, पीछे बताया। यहाँ से ये पॉइंट पहले आ रहा है, इन्फिनिटी बाद में आ रहा है, तो पहले जो हमको जहाँ का पोटेंशियल पता वहीं लेंगे ना भाई, पता भी है, तो इसीलिए हम ये ले लिए। तो हमें पता चल गया, अब हम सरफेस के पॉइंट से, इन्फिनिटी नहीं, अब हम डालेंगे सरफेस के पॉइंट से पी पॉइंट तक, सरफेस के पॉइंट से पी पॉइंट तक। तो यहाँ पे पता चल गया कि पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ यहाँ का आपको पता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर का क्यू, आर स्क्वायर, सॉरी आर डी आर हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये एस से पी तक जा रहा है। तो एस पे क्या है, एस पे कितना दूरी है, कैपिटल आर, और यहाँ पे कितना दूरी है, छोटा वाला आर ऐसे ही बोल दिया, नेगेटिव ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया। तो पोटेंशियल एट पी माइनस एस सरफेस का कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। क्या करते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, तो पोटेंशियल पी पॉइंट का क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2r माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब, माइनस प्लस हो जाएगा के क्यूब डिवाइडेड बाई आर। बोलेंगे ये सब कहाँ से लिख दिया मास्टर, मास्टर ऐसे किया है, पहले इसको से गुना किया, यहाँ लिख दिया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इससे गुना किया इसमें, तो यहाँ लिख दिया नेगेटिव, और फिर इस नेगेटिव वाला को इधर उठा के ला दिया, ठीक है, ऐसे किया है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये और ये तो सेम ही दिख रहा है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हाफ है ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। साफ साफ पता चल गया 3k³ डिवाइडेड बाई 2r आ जाएगा। ये कितना है, माइनस ऑफ के क्यू आर स्क्वायर 2r का क्यूब। तो भाई इसमें अब हम कैसे कर सकते हैं, इसमें कॉमन आ जाएगा ना, कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा भाई जल्दी बताइए ना, 3 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यही तो आ रहा है। तो हमारे पास पोटेंशियल पी पॉइंट का आ गया। अब चाहे तो आप इधर अच्छे से लिख के भी बता सकते हैं, किधर लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेंशियल जो पी पॉइंट का आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है के क्यू डिवाइडेड बाई 2r का क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास पोटेंशियल पी पॉइंट का जो अंदर का पॉइंट है, ठीक है, इनसाइड है। सिंपल है, देखिए कैसे आया, ये इस तरीके से आया, तो ये ऐसे हमने लिख दिया। तो अब चाहे तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं यार, ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा बनेगा, ग्राफ बिल्कुल सिंपल सा बनेगा। आपको पोटेंशियल अंदर का पता चल गया, पोटेंशियल आपको सरफेस का पता चल गया, पोटेंशियल आपको आउटसाइड पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर छोटा वाला, और यहाँ पे हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई बड़ा वाला आर, यहाँ पे हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 3, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देख रहे हैं यही तो होता है। इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, है ना, इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्टली आ गया है एडवांस के सवाल में। अरे यार बन जा भाई, बन जा भाई। तब हम ग्राफ बना लेते हैं यार, सिंपल सा ग्राफ। हमारे पास ये स्फीयर कुछ इस टाइप का है, अरे यार इधर हो जा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। यहाँ पे पूरे चार्ज वॉल्यूम में फैले हुए होंगे, तो आपको क्या लगता है अंदर कैसे वेरी करेगा, क्योंकि अंदर का फंक्शन आपको जाना पहचाना तो नहीं लग रहा है ना बच्चों, अंदर का फंक्शन तो हमारे पास कुछ अजीब टाइप का आ गया है। यहाँ पे ये कैपिटल आर आ गया, ये छोटा वाला आर, यहाँ पे पोटेंशियल, तो अंदर कैसे बनाएंगे भाई, अंदर तो कुछ अलग टाइप का फंक्शन है, ये देख रहे हैं कुछ इस टाइप का है। तो समझिए यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट ही है, तो वेरिएबल है आर स्क्वायर जो कि प्रोपोर्शनल है भी इन साइड के, और निगेटिव भी है, निगेटिव मतलब घटेगा वैल्यू, निगेटिव मतलब वैल्यू घटेगा, ठीक है।
वैल्यू घटेगा मतलब कि कम होगा, मतलब किसी भी पॉइंट से, मतलब कुछ तो है। अगर हम आर का वैल्यू जीरो डाल देते हैं तो कितना आ रहा है, कुछ तो वैल्यू आ रहा है। मतलब जीरो पे, जीरो वैल्यू डालने पे आर का कुछ तो वैल्यू आ रहा है भाई, हमें तो कुछ तो वैल्यू आ रहा है। तो कुछ वैल्यू मान लेते हैं इतना आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं वैल्यू, कुछ तो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो वैल्यू धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप का घट रहा है, ये फंक्शन कुछ इस टाइप का घट रहा है, ठीक है बच्चों, इस टाइप का देखिए। अरे यार बन जा भाई, ठीक है, इस टाइप का आता है, ठीक है। तो ऐसे बना दिया, और ये वैल्यू कितना आएगा अगर मैं यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो पुट कर दूँ, मतलब ओरिजिन पे आ जाए, तो पोटेंशियल इनसाइड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3k³ डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3k³ डिवाइडेड बाई 2r। अब इसके बाद क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया, अब इसके बाद फिर से देखिए बाहर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो बाहर आप ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है, बाहर ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं इस सरफेस वाली पॉइंट पे, ये आर वाले पॉइंट पे कितना वैल्यू आ रहा है, k³/r, यही तो है ये, ठीक है। तो समझ जाइए आप कैसे हो गया, यहाँ पे आउटसाइड में क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है। आई थिंक क्लियर होगा, ये सरफेस का पॉइंट है, ये यहाँ पे, और ये ऐसे करके बना दिया, ये कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का ऐसे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप समझ सकते हैं ओरिजिन पे इतना आ रहा है। अब चलते हैं कुछ सवाल कर लेते हैं, अगर आपको बनाना है। अब कल मैंने बताया था अगर यहाँ पे सारे चार्जेस क्या है, यूनिफॉर्मली है, याद रखिएगा, मैं बताना सब जगह भूल गया, सभी जगह यूनिफॉर्मली थे चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ठीक है। ये सब सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली थे, हर एक वॉल्यूम में इतना चार्ज, हर एक वॉल्यूम में इतना, मतलब वॉल्यूम में बांटेंगे सभी भागों में, तो सभी भागों में बराबर बराबर चार्ज बटेंगे। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्मली हो जाए तो किसी जगह पे ज़्यादा, किसी जगह पे कम, तो उस टाइम पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पीछे बता रखा है। अगर आप वो निकाल लेंगे तो उसके बाद पोटेंशियल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले का यूज करके, इसका यूज करके आप पोटेंशियल बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, ये सब यूज करके। तो वो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, अगर वैसा आता है तो आप करना समझ जाइए, ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल है यार। तो अब कर लेते हैं कुछ सवाल, बिल्कुल आसानी से सवाल आए हैं, देख सकते हैं, जेईई मेन 2019 का सवाल है, ग्राफ का वेरिएशन बताना है। किसका होता है ये ग्राफ, पीछे याद कर लीजिए भाई बताया था पीछे किसका ग्राफ होता है, ये था पोटेंशियल वर्सेज आर का ग्राफ था, जिसमें कि होलो सेल था, होलो स्फीयर मतलब कि सेल होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ग्राफ नहीं था, पोटेंशियल का था, जो अंदर क्या होता है k³/r होता है, और बाहर क्या हो जाता है k³/r हो जाता है। तो पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ, सेल का ही होता है। अगर यहाँ पे बोल जाता कंडक्टर, अगर यहाँ पे कंडक्टर बोल देता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन कंडक्टर नहीं बोला है, याद है कंडक्टर में होता है ऐसे, तो यहाँ पे कंडक्टर बोल देता तो हो जाता, लेकिन अभी यही होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर से एक आसान सा सवाल, जेईई में 2020 का सवाल है, मास m का है, चार्ज q रिलीज्ड इन द फ्रॉम रेस्ट, मतलब u का वैल्यू 0 था, उसके बाद यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ऐसे करके जा रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है बच्चों, और कहीं इसमें हम छोटा सा चार्ज ऐसे करके छोड़ दिए, जो कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव होना चाहिए भाई, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि क्यू लिया है तो साइन नहीं दिया तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो क्यू चार्ज पॉजिटिव का है, तो क्या होगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, वो होता है क्यू ई। तो क्यू ई एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्यू ई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा q/m, बोलेंगे ये सब क्यों निकाल रहे हो मास्टर, तो मैं ऐसे ही निकाल लिया क्योंकि मुझे सब आता है तो ग्राफ बोल रहा है वेलोसिटी वर्सेज डिस्टेंस का ग्राफ कितना होगा, वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस ये है, पोटेंशियल नहीं है भाई, वेलोसिटी का ग्राफ पूछा है, ठीक है। वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन आपको याद होगा, याद है ना भाई, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, बोलेंगे ये सब कैसे याद आ रहा है, मुझे तो नहीं याद आ रहा है, ये 11th का है, ठीक है। तो 11th में तो पढ़े होंगे ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जिसमें ये तो ये होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू जब कांस्टेंट होता है तो हम इसका यूज करते हैं, कांस्टेंट ही तो है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा v², इनिशियली तो u का वैल्यू 0 है क्योंकि हम रेस्ट से छोड़े हैं, तो आपको पता चल गया बच्चों कि v² का वैल्यू जो हो जाएगा 2q/m इंटू एस मतलब x, वही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, v² और x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो पैराबोलिक बनेगा, पैराबोलिक ही तो होता है। तो यहाँ पे y² इक्वल टू 4x टाइप है, y² इक्वल टू 4ax टाइप का है ना ग्राफ,
उसका ग्राफ कैसा होता है, यही तो है, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यही तो है, ये हो जाएगा। ये होता है एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, अगर ऐसा रहता तब ये होता। अरे समझ में पढ़ा है ना आपने, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है, ये नहीं होगा। ये दोनों कंफ्यूजिंग है, देख रहे हैं, ऐसे दिया है, दोनों पैराबोलिक ही है, लेकिन इक्वेशन अलग अलग होता है इसका, ठीक है। तो ये इक्वेशन में ये आता है, कैसे आता है आप मैथ्स में देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। सिंपल सा फिर से 2012 का एडवांस का सवाल है, ठीक है, आसान ही आया था। स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ द ओरिजिन एंड यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस, ठीक है, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है ना, पूरे सरफेस पे फैला होता है, ठीक है, क्योंकि सेल है ना, तो सेल पे सरफेस पे रहेगा। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देख सकते हैं ये क्या है, ये डॉटेड वाला किसका ग्राफ है, डॉटेड वाला तो इसका पोटेंशियल का ग्राफ है, और ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला। तो भाई आपको याद होना चाहिए, सेल में क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इसमें जीरो है, बिल्कुल है। और पोटेंशियल कैसे होता है, पोटेंशियल बराबर होता है KQ/R, KQ/R हर जगह पे होता है, मतलब कि पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे जीरो से बराबर होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दिया, ये तो गलत हो गया भाई। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये जीरो नहीं किया है, जीरो होता तो ऐसे होता ना, जीरो होता तो ऐसे होता, ये ऊपर क्यों कर दिया, ये नहीं होगा, इसमें भी ऊपर कर दिया, ऐसे होता ना भाई, यहाँ तक है ना भाई, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये सॉलिड लाइन क्या है, ये यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अंदर जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसमें जीरो अंदर है, बाहर ऐसे होता है, और पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है, फिर ऐसे, तो ये आंसर होगा ना, ये आंसर होगा भाई, सिंपल था। एक और ग्राफ देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन बहुत आसान सा, बोल रहा है यही दिया हुआ है पोटेंशियल और सिमेट्रिक सिस्टम केप्ट एट ओरिजिन, एडजेसेंट फिगर में दिया हुआ है, ये पोटेंशियल है अंदर का, सॉरी ये बाहर का है ना, हाँ ये बाहर का है, ये आउटसाइड का है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आर बाहर है ना, आउटसाइड का ये, और ये है इनसाइड का, और जो कि आपको पता भी होगा यार, इसमें उतना बताने की कोई चीज़ नहीं है तो इसमें बस ऑप्शन पूछा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्फेरिकल रीजन जो दिया हुआ है उसमें वो अंदर क्या है, अंदर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो होता है। देखिए अगर कोई सरफेस है जो सेल टाइप का है, इस सेल के लिए बोल रहा है ना भाई सेल के लिए बोल रहा है, सेल में ही तो होता है, अंदर ये बाहर ये, तो ये स्फेरिकल सेल है, ये क्या है, स्फेरिकल सेल ही तो है। तो अंदर स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, कुछ होता है, KQ/R होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, आप लोग कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो धरेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये एनर्जी है बच्चों, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोलते हैं इसको, चार्ज डेंसिटी, जो भी पता नहीं क्या बोलते हैं मतलब ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देता है जो कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो ओवरऑल था वो भी जीरो हो जाएगा बच्चों। ये आप पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में आएगा, ये स्टेटमेंट आ जाएगा जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, उसमें ये आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन तो सही है हमारे पास। बोल रहा है विद इन R = 2R, मतलब कि बाहर का कोई पॉइंट है, तो बाहर का पॉइंट में टोटल चार्ज कितना होता है, अरे टोटल चार्ज तो क्यों ही होगा क्यों ही तो होगा, क्योंकि अगर हम ये सेल बना दिए, सेल पे तो सारा चार्ज बाहर के होता है, बाहर है, इस पे चार्ज क्यों है, और बोल रहा है R = 2R, मतलब कि 2R ये है, ठीक है, 2R ये है, तो 2R अगर हमने ऐसे बना दिया तो इसके अंदर का चार्ज क्या है यही तो है भाई, अंदर का चार्ज यही तो है, अंदर इधर थोड़ी है कुछ चार्ज, इधर नहीं है, यहीं पे तो है, तो ये कितना है, क्यों ही होगा। तो ये पता नहीं ऑप्शन कट गया था, ये भी सही हो जाएगा, क्यों रहेगा, तो देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट R = R0। अंदर भी चार्ज जीरो है, बाहर भी चार्ज जीरो है, बस इसके सरफेस पे होता है क्योंकि ये सेल है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस एट R = R, सेल का अभी बताया, ये तो पोटेंशियल का है, ये पोटेंशियल वर्सेज इसका है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज उसका बनाना चाहें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का बोल रहा है वर्सेज R का, तो ये कुछ ऐसा आता है, ये अंदर जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी पॉइंट पे ऐसे ऐसे जाता है, डिसकंटिन्यूअस ही तो होता है, बाहर फिर ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब R = R0 पे डिसकंटिन्यूअस ही तो हो रहा है, ये भी सही है। तो सारा ऑप्शन सही था, 2006 का सवाल है, काफ़ी इजी सा सवाल है बच्चों।
बहुत इजी सा था, पहले इजी आता था, अब थोड़ा टफ आता है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों थैंक यू, मिलेंगे आगे और चीज़ें बताएंगे, तब तक के लिए ओके बाय।